मोदी ने मुसलमानों से वक्फ की इमलाक छीनने की साजिश की है। इसको लेकर पूरे मुल्क में एक बेचैनी है। मुसलमान ये समझ रहा है कि मेरी बाबरी मस्जिद चली गई, गोधरा और हजारों जगह के फिरका वाराना फसाद में हमारा जानी और माली नुकसान हुआ है। अगर वक्फ बिल अगर कानून बनेगा तो इस मुल्क में मुसलमानों को मस्जिदों में नमाज पढ़ना भी मुश्किल होगा। आज तो ईश्वर की धरती में ईश्वर की पूजा भी मुश्किल हो गई है और आज कई दाढ़ियां नोची जा रही है, कई टोपियां नोची जा रही हैं। अगर ये कानून बन गया तो मुर्दों को दफनाना भी मुश्किल होगा। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 में पेश किया गया, जिसको लेकर के देश के अलग अलग कोने में विरोध किया जा रहा है। इसी बीच बिहार से खबर निकल कर आ रही है, बिहार के MIM पार्टी के MLA अख्तरुल ईमान साहब ने अपने पूरे समर्थकों के साथ और जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उन सबों के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं कि वो खुद बता रहे थे कि ये वक्फ बिल जो 2024 में NDA सरकार की तरफ से पेश किया गया है, अगर ये पास हो गया खुदा ना खास्ता तो कितनी बुरी हालत हो सकती है मुस्लिम समाज की। हमसे मस्जिदें छीनी जा सकती है, कब्रिस्तानें छीनी जा सकती है, खानकाहें छीनी जा सकती है और जितनी पुरानी प्रॉपर्टी है जिसके इनके कागजात नहीं है वो सब हमसे छीने जा सकते हैं आसानी के साथ। वो सब हमसे पावर जो है वो छीन लिया जाएगा और हमारे वक्त जो एक बोर्ड है उनके भीतर किसी और लोगों को शामिल किया जाएगा। जो प्रोसेस इसका है उनको जो प्रोसेस अभी है उनको खत्म कर दिया जाएगा और सारा जो इसका दारोमदार है वक्फ अमेंडमेंट का, जो वक्फ बोर्ड जो चलता है उसका सारा एक अहम रोल जो होगा वह एक कलेक्टर के हाथों में होगा, जिसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है वक्फ बिल को लेकर के। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक तरफ आप देख रहे होंगे कि अभी QR कोड एक लॉन्च किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। वो QR कोड के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, और जा करके हर जगह जगह, कभी हैदराबाद, कभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद, कभी दिल्ली, अलग अलग कोने में जाकर के प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उलमा इकराम से मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मतलब बिरादरी से हो, चाहे उस हर लोगों से वो मिलने का काम कर रहे हैं। उसी के क्रम में आप देख रहे हैं कि बिहार से ये खबर निकल कर आ रही है, उनके ही सिपा सालार बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के MIM पार्टी के MLA अख्तरुल ईमान साहब अपने लाओ लश्कर के साथ सड़कों पर उतर गए हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया था कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि NRC की तरह इनका भी आंदोलन किया जाए तो हम लोगों को एकजुट होकर के सड़कों पर निकलना होगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर के साथ गाड़ी पर लाउड स्पीकर लगा करके लोगों से ये इल्तिजा कर रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब कि आप इसके खिलाफ अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, अभी QR कोड जो लॉन्च किया गया है अपना विरोध प्रकट करने के लिए, आप उनके जरिए आप अपना विरोध जताए और सड़कों पर अगर उतरने की जरूरत पड़े, अगर ये बिल वापस नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से तो हम सब तैयार रहे। तो ये एक वाहिद पार्टी है जो पार्टी सड़कों पर नजर आ रही, पार्टी के नेता सड़कों पर नजर आए, किस लिए? क्योंकि हमारे दीन और मजहब को बचाना है और हमारे दीन और मजहब में जो चीजें हैं उनको बचाना है। अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया उनके रिजेक्शन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमें अगर काम करने की जरूरत पड़े हम उस हिसाब से काम करेंगे। कोई और आपका पार्टी नहीं है जो सड़कों पर उतरकर आपके बिल का विरोध करे या जलसा प्रोग्राम या जनसभा को संबोधित करते हुए इस बिल का विरोध करते हुए आपने देखा होगा। अगर किसी पार्टी को या किसी पार्टी के नेता को देखा होगा तो वो सिर्फ सिंगल पार्टी, वाहिद पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिनके सर्वसरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पूरे देश में घूम घूम कर इनका विरोध कर रहे हैं और एक तरफ उनके पार्टी के छोटे बड़े नेता, समर्थक, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। बिहार के भीतर से ये खबर निकल कर आ रही, सीमांचल से, किशनगंज के भीतर से जो आवाम से
गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब कि आप इस बिल का विरोध करें, पुरजोर तरीके से विरोध करें। यह बिल विरोध करने का समय है, न कि आप अपने में उलझ जाए कि हम क्या हैं, हम क्या। इसमें उलझने का समय नहीं है। ये बिल है तो सबके लिए ये खतरा साबित होगा। ये बिल जब बनेगा तो कोई नहीं देखा जाएगा कौन फिरका परस्त, आप कौन फिरका से है, आप कहाँ से है। ये बिल है तो सिर्फ मुसलमान नाम के लिए। अगर मुस्लिम समाज से आप है तो ये बिल आपके खिलाफ है और आप इसका खुल करके विरोध करें। जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर जगह जाकर के इनका विरोध करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर दिन आप देख रहे होंगे कुछ अलग अलग तरीके से इनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी और कोई नेता को, बड़े बड़े पार्टी के नेता है, मुस्लिम नेता भी है, मुस्लिम चेहरा के भी नेता है, लेकिन वो पार्टी के अंडर काम करते हैं, पार्टी की गाइडलाइंस के हिसाब से काम करते हुए नजर आते हैं कि अगर हमारी जबान से कुछ ज्यादा निकल गए तो हमारी पार्टी के गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा और हमें पार्टी से बाहर का रास्ता कहीं दिखा दिया जाएगा। तो ऐसे नेता को आप मत चुनिए जो आपके जब आन बान शान की बात आए, आपके दीन मजहब को बचाने की बात आए तो फिर वो अपनी पार्टी के लिए सोचे, न कि आपके लिए सोचे। अगर वक्त है तो MIM पार्टी को अगर आप आगे करें, क्योंकि आपके हर दुख के घड़ी में ये सामने नजर आती है, पार्टी के लोग नजर आते हैं हर दुख के घड़ी में। चाहे वो CNRC का समय हो, आप याद कीजिएगा उस समय सबसे पहले अगर आवाज बुलंद किया था तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के भीतर भी और सड़कों पर भी, और अभी वक्त बिल का जो चर्चा चल रहा है अभी भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, और ऐलान किया गया कि फ्राइडे के दिन हैदराबाद के अंदर जितने भी उनके MLA है सब सड़कों पर नजर आएंगे और QR कोड के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और उनके मोबाइल से जो भी प्रोसेस है पूरा करने का काम किया जाएगा। तो ये पार्टी होती है जो आपके लिए काम करते हुए नजर आती है। उन्होंने ऐलान किया, चाहे वो MLC हो, चाहे वो MLA हो तेलंगाना के भीतर MIM पार्टी का, वो सड़कों पर नजर आएंगे फ्राइडे के दिन, हर मस्जिद के बाहर, हर जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर वो नजर आएंगे, लोगों को इस बिल के बारे में समझाएंगे ये कैसे खिलाफ है मुसलमानों के लिए। और वही दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुंह से बयान दे दिया कि हाँ ये बिल खिलाफ है, लेकिन कोई ऐसा मुस्लिम नेता आपने देखा है? बिहार की अगर हम बात करते हैं तो RJD के भीतर है, JDU के भीतर है, कोई सड़कों पर आपको नजर आया है? जिस तरीके से MIM पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान साहब लाहौ लश्कर के साथ जो सड़कों पर घूमने का काम कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो औरंगाबाद के भीतर हो, चाहे वो दिल्ली के भीतर हो, चाहे वो तेलंगाना के भीतर हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जहां उनको जरूरत पड़ती है वहां जाते हैं। किसी भी तरीके से ये बिल वापस होनी चाहिए, ये मुमकिन, हर मुमकिन उनकी कोशिश है और हर लोगों को एकजुट करने में लगे हुए। तो ये बिहार के MIM पार्टी और सीमांचल से खबर निकल कर आ रही है, जो कि अख्तरुल ईमान साहब और उनके जो सबसे शीर्ष नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप हर जगह देख रहे होंगे कि पार्टी का स्टैंड पूरा साफ है कि ये बिल के खिलाफ हम लोगों को रहना है और इस बिल को किस तरीके से वापस कराना है, जिस तरीके से हम लोगों को मेहनत करनी पड़े, जहां हम लोगों को जाना पड़े, जिनसे बात करने की जरूरत पड़े, हम उनसे बात करेंगे। और आप लोग भी, हम यहाँ पर QR कोड लगा रहे हैं, आप QR कोड के जरिए स्कैन कीजिए और स्कैन करके अपना विरोध प्रकट कीजिए। ये स्कैनर के द्वारा जो JPC पार्लियामेंट कमेटी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई गई है, इसमें इसको भेजा गया है वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 को। उनके पास ये मैसेज जाएगा कि कितने लोग भारत के भीतर, कितने मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर आगे फैसला होगा। तो अभी भी वक्त है मुसलमानों, आप लोग जाग जाए और इस बिल का खुल करके विरोध करें। जो भी प्रोसेस बताया जा रहा है उस प्रोसेस को आप फॉलो करें, अपने परिवार के मोबाइल से, अपने खुद के मोबाइल से, अपने दोस्तों के मोबाइल से, जहां जहां से आपसे हो सके उन सब से आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन बिल का विरोध जरूर करें। अभी भी समय है, अंतिम समय इसका जो 13 सितंबर 2024 है जो दिया गया है JPC के द्वारा कि इस दिन तक आप अपना हिसाब से अपना जो भी है विरोध प्रकट करा सकते हैं, फिर उस हिसाब से देखा जाएगा कितने इसके खिलाफ, इस बिल के खिलाफ लोग हैं। तो अभी भी वक्त है, लोग सड़कों पर उतरने से पहले आप जो भी प्रोसेस दिया गया QR कोड का इस्तेमाल करें
जैसे कि मैंने कहा इस वीडियो में, और कहीं से भी आप ले सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं किया, अगर बिल पास हो गया तो फिर याद रखिएगा, मुर्दों को कब्रिस्तानों में दफन करने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुले मंच से कहते हुए नजर आते हैं, सुने जाते हैं। जो पुरानी कब्रिस्तानें हैं, जो अलग अलग दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने में देश के, जिनके कोई कागजात नहीं है, जो बहुत पुरानी है, वो जब आपसे छीने जाएंगे, मुर्दों को दफनाने के लिए आपकी जमीनें कम पड़ जाएगी, तो फिर उस दिन आपको हाथ मलने के अलावा कुछ और नहीं बचेगा आपके पास, और अफसोस करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वक्त है, अभी भी वक्त है। जो समय दिया गया, जो वक्त मुकर्रर किया गया है, उनके भीतर आप अपना काम करें। जो आपको गाइडलाइंस दिया जाए बड़े बड़े उलमाए किराम की तरफ से, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिनके पीछे हम लोग चलते हैं, जिनको हम अपना नेता मानते हैं, लीडर मानते हैं, वो जैसे कह रहे उनकी बात को आप लोग माने, इसी में भलाई है। तो जो भी आगे अपडेट होगा इस चीज को लेकर के, फिर मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो के साथ।